सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनैना है। मैं उत्तराखंड थैलीसैंड ब्लॉक से हूँ और आज मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी गवाही शेयर करने के लिए मौका दिया है और मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर महिमा, उनके पूरी टीम का कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए बोला कि हम गवाही दें। उन सब के लिए भी धन्यवाद करते हैं। और सारी बातों से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे गवाही देने के लिए। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने मुझे दिया है प्रभु। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, अपने गवाही वचन देने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु। आराधना करने के लिए मदद करें पिता परमेश्वर। जो भी आराधना स्तुति करते प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो, और जो भी इस समय प्रभु बातें पवित्र आत्मा के द्वारा होने के लिए सहायता मदद करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनैना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अपनी गवाही शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे साथ स्तुति करें। और मेरे बड़े बेटे का नाम दीपेश कुमार है, छोटे बेटे का नाम रितेश कुमार है। तो आइए हम उनके द्वारा परमेश्वर की स्तुति को सुने, परमेश्वर को महिमा दें। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यारी हो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यारी हो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास में आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ता खोलेगा। विश्वास में आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ता खोलेगा। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। सारी प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, सारी प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ्य मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ्य मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा
मैं अपनी गवाही आप लोगों से शेयर करूंगी। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए वो वर्णन से बाहर है। और मैं अपनी गवाही शुरू करती हूँ। मैं 2011, 12 और 13 में मैंने यीशु मसीह को जाना और परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में बहुत पहले ही जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में बोया गया था, जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन परमेश्वर के लोगों के द्वारा, मेरी बहन के द्वारा उसने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया, लेकिन मैंने इनकार किया। और मेरा पूरा मेरे मायके में मेरे भाई भाभी और दीदी काफ़ी लोग प्रभु को जान चुके थे और मैं नहीं जानती थी। और मुझे भी बताया, लेकिन मेरा समय नहीं था तब और मैं बहुत विरोध भी करती थी उस समय। और अपने भाई के लिए भी और बहनों के लिए मैं हमेशा यही कहती थी कि नहीं, आप लोग देहरादून में रहते हो, आप लोग दिल्ली में रहते हो, इसलिए आप लोगों ने अपने ईश्वर को चेंज कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप सब छोड़ दोगे, मैं अपने ईश्वरों को नहीं छोड़ूंगी। मैं गढ़वाली हूँ और मैं अपने गढ़वाली ईश्वरों को मैं मानूंगी। तो इस तरह से मैं काफ़ी साल तक चला और मैं मानती रही। और उसके बाद मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन तो जो बीज बो चुका था वो फलवंत उसको तो होना ही था, क्योंकि प्रभु का वचन जहाँ एक बार जाता है, जब तक लिखा है अपना काम नहीं करता, कभी वो वापस नहीं लौटता। तो वही मेरे जीवन में भी था। और शादी के बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई और एक बेटा हुआ। मेरा दूसरे बेटे के होने के बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई, यहाँ तक कि मेरा एक थोड़ा सा सर्दी जुकाम और बहुत ही मैं बीमार पड़ गई। 2009 में से मैं बीमार पड़ गई और 9, 10, 11, 12 तक 2-3 साल मेरे जीवन के बहुत भयंकर साल थे। मेरी बीमारियां बढ़ती गई, मैं दवाइयाँ खाती गई, यहाँ तक कि मैं बिस्तर पे लेट गई और मुझे टीबी हो गया। मेरे उन दवाइयों से, क्योंकि बीमारी डॉक्टर बताते थे ऐसा बीमारी कुछ नहीं था, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं की ओर से बीमारियाँ थी, दुष्ट आत्माओं की ओर से वो सारा कुछ मेरे जीवन में था। तो मैं जो भी इलाज चल रहा था उसका ना इलाज हो रहा था। और 9 महीने डॉक्टर ने मेरे को टीबी की दवाई खिलाई, उसके कारण टीबी नहीं थी, और लेकिन मेरे शरीर में उसका गलत असर पड़ा और मेरे बच्चेदानी भी जगह छोड़ दी और बहुत ही मेरा शरीर बिल्कुल डैमेज हो गया। अस्थमा मुझे हो गया, मैं सांस लेने में दिक्कत हो गया। और डॉक्टर ने मुझे 2010-11 में अस्थमा का फर्स्ट स्टेप मुझे दे दिया और बोला कि आपको ये लेना पड़ेगा, और ये 4 स्टेप होता है, आपका फर्स्ट शुरू हो चुका है, इसलिए आपको अस्थमा डिक्लेयर हो गया। और 2 साल तक तो मैंने ऐसे ही भाप लेके, नेबुलाइजर लेके 2 साल मैंने ऐसे अपना ज़िंदगी काटा और बहुत ही बिस्तर पे सारी ज़िंदगी मतलब मेरा हर दिन बिस्तर पे ही कटता था। और सिर्फ मैं खाना खाने, दवाई खाने उठती थी और अपना काम काज जो करती थी छोटे बच्चों के साथ, इस तरह से मैं बहुत बीमार थी। और जब हमारे पूरे परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और हम ओझाओं के पास गए, हमने चावल दिखाए, आप जानते हो, हमने सब कुछ किया। हर महीने मेरे घर में पूजा होती थी और मैं सिर्फ 2 दिन ठीक रहती थी, 1 हफ्ते ठीक रहती थी, फिर बीमार पड़ जाती थी। वैसे मेरे शरीर में होता रहा और मेरा जीवन ऐसे कटता रहा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो बीज मेरे जीवन में बोया गया था। मैं इतना डिटेल से नहीं दूंगी क्योंकि बहुत बड़ी गवाही है मेरी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब सारे मेरे इलाज ना इलाज हो गए। दिल्ली में कोई ऐसा ओझा नहीं था जिसने मैंने अपना उपाय नहीं करवाया था। लेकिन एक समय आया कि जब मैंने परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया, और क्योंकि मैंने कहा अब या तो मरना है या तो जीना है। लेकिन लास्ट बार मैंने हर एक ईश्वर को बदला, एक ईश्वर भी मैं बदल के देखती हूँ। तो मैंने ऐसे सोचा, लेकिन ये मेरी सोच गलत थी, क्योंकि मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, प्रभु ने पहले ही मुझे चुना हुआ था। उत्पत्ति से पहले ही उस समय आने पे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता समझ के। और मैं कहती थी मैं चंगी हो जाऊंगी तो फिर इसी ईश्वर को मानूंगी। और मैं सिर्फ बीमार नहीं थी, मेरे बच्चे बीमार थे, मेरे हस्बैंड, हमारा ऐसे ही था, पूरा परिवार ऐसे शैतान के हाथ में था और हम बहुत दुखी थे। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। जब मेरे लिए फर्स्ट प्रेयर हुई
हमारे पास्टर जी ने हमारे मेरे लिए प्रेयर करी, तो उस दिन बहुत सारी दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर से निकली और नाम ले लेके निकली। उन्होंने कहा कि बीमारियां हमने डाली इसके अंदर, हम इसे मारना चाहते, इसके बच्चे को, इनके पति को, सबको मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे कलीसिया ने मेरे प्रार्थना की, पास्टर ने प्रार्थना की, उनकी फैमिली प्रार्थना की और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया। और मैंने धीरे धीरे परमेश्वर के सामर्थ्य से मैंने चंगाई पाई। और मेरे बहुत सारी जो दवाई थी, जो मेरे बहुत सारे एस्टिमेट थे, वो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर मेरे से बात करने लगे और मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। जैसे हमारे अगुवे हमें सिखाते गए, मैं वैसे करती गई उपवास प्रार्थना के साथ, और हमें परमेश्वर में बढ़ाने लगे, हम प्रभु में बढ़ने लगे। और बिना कुछ ले दे के परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर मेरे से बात किया। मैं जैसे एक डॉक्टर बीमारों के लिए होता है, वैसे ही मैं भी इस धरती में धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। और मैंने कहा प्रभु सबसे बड़ी पापी मैं हूँ। और परमेश्वर ने बोला कि मैं भले चंगों के लिए नहीं, डॉक्टर वैद्य जो है वो बीमारों के लिए होता है, वो भले चंगों के लिए नहीं। और मैंने इस वचन को रिसीव किया। मैंने कहा प्रभु मैं तो बीमार हूँ, लेकिन अब मैं तेरी सामर्थ्य से जीऊँगी। और उस दिन मैंने अपना सारा इस वचन को रिसीव करके और इस वचन को अपने जीवन में धारण करके मैंने वो सारी दवाइयाँ अपनी फेंक दी। और 4 महीने के बाद, उसके बाद मैंने अपना जो अस्थमा का जो मेरा इंस्ट्रूमेंट था वो भी मैंने फेंक दिया। और मैंने कहा परमेश्वर अगर आपका वचन, आप कहते मेरा वचन में जीवन है, तो अगर आपका वचन में जीवन है तो मैं इसी जीवन से जीऊँगी। अगर मैं मर भी गई तो आपके पास, और जीऊँगी भी तो आपके पास। तो उस दिन मेरे हस्बैंड बहुत दुखी हुए, उन्होंने बहुत मुझे डांटा, फटकारा। दुआ और दवा दोनों होती है, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा वचन मुझे यही बता रहा है कि मैं ऐसे लोगों के लिए, बीमारों के लिए, तो मैं तो बीमार हूँ, मुझे अब प्रभु की सामर्थ्य, मैं ये दवा के साथ नहीं जीना चाहती। अब उस दिन उन्होंने दरवाज़ा भेड़ के और बहुत गुस्सा होकर बाहर चले गए। मैं कमरे में थी, क्योंकि जो अस्थमा का जो मेरा अटैक था वो अपने समय पे मुझे शाम को एकदम पड़ जाता था, और उस समय मुझे वो दवाई लेनी पड़ती थी। तो मैंने नहीं ली और मेरा अटैक शुरू हो गया और मैं लेट गई बिस्तर पे। मैंने कहा प्रभु अब चाहे आप मुझे, अगर मैं आप मर भी गई तो मुझे विश्वास है आपके पास आऊँगी, अगर इस धरती पे छोड़ोगे तो आपकी महिमा करूँगी। ये मैंने बोल के, और मैं बिस्तर में, मेरा पूरे आंखें लाल हो गई और मैं एकदम मरने पे थी। और उसी समय परमेश्वर ने की अद्भुत सामर्थ्य मेरे ऊपर उतरी और मेरी पूरी सांस नॉर्मल हो गई। हालेलुया। मैं परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य को देखा। उसी समय मैं चंगी हो गई, खड़ी हो गई, अपना किचन में काम करने लग गई। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस दिन के बाद, आज मुझे प्रभु में 8 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैंने अस्थमा का दवाई नहीं ली, मैं कोई दवाई नहीं लेती। और ये किसी के कहने पे नहीं या किसी के सुनने पे नहीं, मैंने परमेश्वर को खुद चख के देखा है, परमेश्वर के वचन को मैंने खुद पढ़ के देखा है। सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज भी परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं अपने लिए वचन को पढ़ती हूँ। मैं कोई भी वचन इस समय आपको नहीं दूंगी, क्योंकि जो वचन मेरे जीवन में काम नहीं किया, जो वचन मैंने सामर्थ नहीं देखा, मैं ऐसे कभी किसी को नहीं बताती, क्योंकि मैंने परमेश्वर की सामर्थ को खुद अपने जीवन में देखा है और परमेश्वर की महिमा को मैंने खुद अपने जीवन में देखा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं नित्य 2012-13 से मैं नित्य परमेश्वर में बढ़ने लगी, निरंतर मैं उसकी स्तुति करने लगी, उसके लोगों के साथ बढ़ने लगी। मैंने सारा संसारिक जीवन छोड़ दिया, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगे। प्रभु मुझे सिखाने लगे कि मुझे ये पसंद है और ये पसंद नहीं है, और मैं प्रभु से सीखने लग गई और प्रभु से प्रार्थना करने लग गई और अपनी गलतियों को मानने लग गई। क्योंकि जब मैंने वचन पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि हम लोगों पे दोष देते हैं, लेकिन हम खुद दोषी हैं, हमें खुद को सुधारना है। हमें दुनिया को नहीं सुधारना, हमें खुद नहीं सुधारना है, लोगों को नहीं सुधारना है, लेकिन हमें खुद सुधारना है। और जब मैंने वचन पढ़ना सीखा तो सचमुच मेरे अंदर, मैंने जब झांक के देखा, बहुत गंदगी पड़ी थी, बहुत मेरे अंदर बुरे मेरे अंदर जो सारे बुरे काम थे जो संसारिक होते हैं। और मैं परमेश्वर में जब बढ़ी तो मैं एक एक चीज़ के लिए प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये चीज़ पसंद नहीं, आप मेरे जीवन से हटाइए। मैं अपने आप के जांचने लग गई, परखने लग गई, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर परमेश्वर ने, जब मैंने अपने आप को गलत सा देखा और मैंने कहा प्रभु मैं ही पापी हूँ, मेरी वजह से ही मैं दुखी हूँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं अपने परिवार से अच्छा संबंध बना पाई, मैं हर एक को क्षमा कर पाई और हर एक के साथ मैं अच्छे रिलेशन बना से। आज मुझे कोई भी कुछ बोलता
बोलता है, कोई भी कुछ करता है, मुझे इससे कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ मैं प्रभु के साथ सही हूँ, मैं प्रभु के आज्ञा पे चल रही हूँ। तो मनुष्य को मैं खुश नहीं कर सकती, लेकिन हम मनुष्य से बैर भी नहीं रख सकते, हमें उनसे प्रेम करना है। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे इतना अनुग्रह दिया कि मैं अपने हर एक जो जिनसे मैं रूठी हुई थी, जिनसे शैतान ने मुझे कड़वाहट दिया था, आज मैं उन सबको परमेश्वर में मैं माफ़ कर सकी। और आज मैं से प्रार्थना करती हूँ, जो भी मेरे आगे जो भी बातें आती है मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर सुनता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा जिसको बचपन से ही गेहूँ की एलर्जी हो गई थी, और परमेश्वर ने उसको भी, हमने 4-6 महीने कुछ नहीं खिलाया, उस बहुत पेट खराब रहता था, कुछ भी खाता था तो उसका पेट खराब रहता था। और डॉक्टर ने बोला कि इसको एलर्जी है गेहूं से। तो ये बच्चे को ये बहुत कम लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। तो ऐसे करके उन्होंने हमें बताया, और हम बहुत दुखी थे बच्चे के लिए कि अभी से बच्चा को हम क्या खिलाएंगे, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पचता था। उसका पेट इतना एकदम गर्भवती लेडीज़ की तरह उसका पेट ऐसे फूला हुआ था। बहुत दुख होता था बच्चे को देख के। तो डॉक्टर ने कहा हो सके तो ये बीमारी अपने आप चली जाएगी, अगर नहीं तो ये बीमारी नहीं जाती है। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात थी। लेकिन जब मैं प्रभु में बढ़ी, परमेश्वर मेरे से हर दिन बात करते गए अपने वचन से। और एक दिन था जब मैं ऐसे प्रार्थना में बैठी थी और मेरे आगे वचन आया कि मेरे जो मुझ पे विश्वास करते मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे, और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और क्या कहते हैं, वो बीमारों को चंगा करेंगे। अगर विषनाशक चीज़ भी खा जाएं तो उनको हानि नहीं होगी। तो उस दिन मैं एकदम झंझोड़ दिया इस वचन ने मुझे। मैंने कहा प्रभु, मेरा बेटा रोटी खाता है तो इसको हानि क्यों हो रही है। और मैंने उस दिन वो वचन अपने बेटे के लिए लिया। मैंने कहा प्रभु, आज से जीवन की रोटी आप है, मैं इस रोटी को आपके नाम से खिलाऊंगी, और मैं विश्वास करती आज के बाद मेरे बेटे को एलर्जी नहीं होगी, और मैं प्रभु तेरे नाम से खिलाऊंगी। क्योंकि आपने कहा है कि जो विषनाशक चीज़ भी खाते, इसका मतलब जहर भी खा दे तो वो मतलब चंगा हो सकता है आपके विश्वास से। तो मैंने कहा प्रभु, ये तो रोटी खा रहा है, रोटी तो जीवन देता है, तो मेरा बेटा ये खा रहा है, इसलिए मैं आज ही से अभी से रिसीव करती हूँ, और आज से मैं आपके नाम से रोटी खिलाऊंगी। मैंने प्रार्थना के साथ रोटी खिलाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज मेरे बेटे को 7-8 साल हो गया, कंटिन्यू रोटी का हर चीज़ जो गेहूँ से रिलेटिव हर चीज़ खा रहा है। और परमेश्वर ने अभी तक उसको संभाला, और मैं जानती हूँ प्रभु आगे भी संभालेगा। जो कि उसकी ग्रोथ बचपन में रुक चुकी थी इस एलर्जी के कारण। तो अब वो ग्रोथ भी परमेश्वर उसका बढ़ा रहा है, उसे ज्ञान बुद्धि में हर चीज़ में परमेश्वर मेरे बच्चों को बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास बहुत गवाही है मेरे बच्चों से रिलेटिव, मेरे हस्बैंड से रिलेटिव। मेरे हस्बैंड भी बहुत सारे ड्रिंक करते थे, और उनके मुंह में हमेशा गुटखा रहता था, वो सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, और ये सारे विषण उनके अंदर थे, और बहुत ज़्यादा लास्ट में होने लग गया था। जब मैं बीमार भी थी तो उनका भी ये चलता था, तो बहुत दुख था मेरे लिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम प्रभु में बढ़ने लगे, प्रभु हमें अपनी शिक्षा की ओर बढ़ाने लगा, परमेश्वर के उन्होंने महिमा को देखा, और फिर उन्होंने भी अपने जीवन से सारी बुराइयों का बलिदान प्रभु के आगे कर दिया कि प्रभु आपने तो हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, तो ये तो बहुत छोटा, आप हमारे भले के लिए ये चाहते हो कि हम ये ना करें, तो हम इसको क्यों करें प्रभु, मुझे सामर्थ्य मैं छोड़ सकूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे हस्बैंड को भी परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों से छुटकारा दिया, मुझे छुटकारा दिया, मेरे बच्चों को छुटकारा दिया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमने अपने गांव में जाके परमेश्वर के सुसमाचार को बांटा, हम बहुत आनंदित हुए, मगन हुए। हमारे गाँव वालों ने भी मुझे देखा था, जब उन्होंने कहा तू कैसे ठीक हुई, तो मैंने कहा मुझे यीशु ने चंगा किया, और वो जीवन दाता परमेश्वर है। और सचमुच मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं चंगाई के लिए प्रभु के पास आई थी, लेकिन आज मैं इतना आनंदित हूँ कि मैं कहती हूँ प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ उस बीमारी के लिए, उन परेशानियों के लिए, क्योंकि अगर शायद वो मेरे जीवन में नहीं होती, मैं प्रभु को नहीं जानती, मैं परमेश्वर के निकट नहीं आती। लेकिन आज मेरा हृदय इतना आनंदित है, मैं उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु धन्यवाद, मैं आपको जान पाई और आपके पास आ पाई, और मैं उस अनंत जीवन को मैंने धर लिया। आज भी हम बीमार होते हैं, आज भी हम परेशान और होंगे। प्रभु ने कहा है कि जब तक धरती पर रहेंगे हमें होंगे, हमें सब कुछ होगा, क्योंकि शरीर को एक दिन छोड़ना है, इसलिए हमें उस अनंत जीवन को धरना है। लेकिन सच में मैं चंगाई के लिए आई, लेकिन प्रभु ने तो मुझे जीवन ही दे दिया। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच आज मैं सच मेरा एक संदेश है कि सचमुच कोई भी हम ऐसा सुसमाचार किसी को ना दे कि हाँ आप
दुखी हैं तो प्रभु के पास आके ये सुख आपको मिल जाएगा। देखो, हमें सांसारिक दुख हो सकता है, जब तक हम रहेंगे इस धरती पे रहेगा, लेकिन हम परमेश्वर के पास किसी को भी लाए तो उस अनंत जीवन के लिए लाए, क्योंकि जिसके पास अनंत जीवन है, जिसके पास बेटा, उसके पास पिता भी है, सब कुछ उसका है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, परमेश्वर ने अपने वचन से मुझे भरा। प्रभु ने कहा, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा, है ना। और परमेश्वर ने कहा, मैंने जगत को दंड के लिए नहीं बल्कि मैंने जगत को बचाने के लिए मैंने अपने पुत्र को भेजा है ना। तो अब जो भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। सचमुच पूरे दुनिया के लिए परमेश्वर का ये गिफ्ट है, लेकिन जो भी इस गिफ्ट को ग्रहण करेगा सचमुच अनंत जीवन उसका है, वो उसके पुत्र और पुत्रियाँ कहलाई जाएंगी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज मैं इस बलिदान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझ पर अपने पुत्र को प्रकट किया और मुझे अपने बच्चे होने का अधिकार दिया। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच हमारी इस टीम के द्वारा भी कि परमेश्वर इस ग्रुप को, जो हम जैसे लोगों की गवाहियाँ यूट्यूब के द्वारा लोगों तक पहुँचाएंगे। महिमा सिस्टर उनके सारे ग्रुप के लिए भी धन्यवाद करते। परमेश्वर ने बहुत आशीष से बहुत बढ़ाए, उनके कामों पे आशीष करे। और सचमुच ऐसे हम सबकी गवाहियाँ जो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किए, वो हर दिन इस जगत में हर किसी के पास पहुँचने पाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका भी मेरे गवाही के लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, और मैं गिनना चाहूँ एक एक करके कहूँ तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं अपनी गवाही थोड़ा शॉर्ट में देती हूँ। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबका भी जय मसीह।